तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और आज हम बताएंगे कि हमें भूलने की बीमारी क्यों होती है, कैसे पैदा होती है। क्योंकि जिस तरीके से माहौल है आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा यही परेशानी है। हर कोई यही कहता है कि मेरे काम याद नहीं रहा, मैं ये काम भूल गया हूँ, यानी कि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो ये निस्यान बोला जाता है इसको। तो ये निस्यान की बीमारी, भूलने की बीमारी किस तरीके से ये पैदा होती है, तो आज हम इसी के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हमारा जो उन्वान है आज का वो है निस्यान, यानी कि भूल जाना। आज का जो हमारा उन्वान है निस्यान यानी कि भूल जाना। इसके बारे में हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। अगर किसी के अंदर ये परेशानी आ गई है तो हम इसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि निस्यान के अंदर होता क्या है। तो कहते हैं कि निस्यान में जो है क़ुव्वत हाफ़ज़ा ख़राब हो जाती है, यानी कि हाफ़ज़ा का जो कनेक्शन है वो दिमाग से है। दिमाग के अंदर ही चीज़ें आती हैं, यानी कि जो आसाब होते हैं, एक होते हैं ख़बर रसा आसाब और एक होते हैं हुक्म रसा आसाब। यानी कि अगर हमारे दिमाग में कोई बात आएगी तो उसके बाद फिर वो बात हमारे बाहर तक पहुंचाई जाएगी, या तो आज़ा के ज़रिए से या फिर जो है ज़बान के ज़रिए से उस बात को हम बाहर पहुंचाते हैं। तो इसके अंदर होता यह है कि निस्यान में जो है क़ुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाती है। हमारी एक क़ुव्वत है क़ुव्वत हाफ़ज़ा। तो ये जब निस्यान की बीमारी शुरू हो जाती है, भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है, तो ये क़ुव्वत हाफ़ज़ा हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो कहते हैं कि इसके अंदर क़ुव्वत हाफ़ज़ा ख़राब हो जाती है। और ये वो क़ुव्वत है कि जो देखी हुई चीज़ों के गायब होने पर दोबारा याद दिलाती है। यानी इस क़ुव्वत का काम ये है कि जो चीज़ भी हमने देखी थी इससे पहले, या हमें किसी ने कोई बात बताई थी, या हमने किसी को अपनी आँखों से देखा था, तो दोबारा से फिर उसको जब वो ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसको दोबारा से याद दिलाना ये क़ुव्वत हाफ़ज़ा का काम है। ये काम क़ुव्वत हाफ़ज़ा करती है। तो उसी को कह रहे हैं कि ये देखी हुई चीज़ों के गायब होने पर दोबारा उनको याद दिलाती है और ये ख़ज़ाने ख़याल में महफूज होती है। क़ुव्वत हाफ़ज़ा जो हमारी बात को याद दिलाती है, जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो बात होती हैं, तो ये ख़ज़ाना ख़याल जो है वहाँ पर ये स्टॉक होती हैं, वहाँ पर महफूज होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो है बात करेंगे कि ये क़ुव्वत हाफ़ज़ा जो कमज़ोर हो जाती है, निस्यान की परेशानी शुरू हो जाती है, तो आखिर ये किस वजह से होती है। तो दोस्तों कहते हैं कि रतूबात की ज़्यादती से आसाब ढीले हो जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में जो है रतूबात ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो रतूबात के ज़्यादा बढ़ने की वजह से क़ुव्वत हाफ़ज़ा जो है ये कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जिस्म जो है फिर सुस्त सा रहने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि जिस्म हमारा सुस्त है, परेशानी आ रही है हमारे सामने, और आसाब जो है इसके अंदर ढीले हो जाते हैं और क़ुव्वत हाफ़ज़ा जो है कमज़ोर हो जाती है। इंसान की, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि मुझे भूख भी नहीं लगती, उनका जो है भूख का मसला भी ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा फिर जब ये परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो क़ुव्वत हाफ़ज़ा इतनी कमज़ोर हो जाती है कि निस्यान का मरज़ बिल्कुल उसको लायक हो जाता है कि अभी ज़रा सी किसी ने कोई बात बताई और फ़ौरन जो है वो उसको भूल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये परेशानी पैदा हो जाती है, इसको जो है निस्यान कहा जाता है, इसको भूलने का मरज़ कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि सबसे जिस्म सुस्त, दिमाग नर्म हो जाता है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाती है, भूख भी ख़त्म हो जाती है, निस्यान का मरज़ लाहिक हो जाता है। ठीक है, अब हमने बताया कि आपको कि निस्यान का मरज़ किस तरीके से लायक होता है। कहते हैं कि आम चीज़ें भी इंसान भूल जाता है, और बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि बात करते करते ही वो भूल जाता है कि मुझे आगे क्या कहना है। ये इंतहाई दर्जे का जब निस्यान पैदा हो जाता है तब जाकर के ये परेशानी आती है। इंसान जो इसके अंदर भूल जाता है कि मुझे क्या बात करनी है, वो बात करते करते कुछ बातें अपने जहन से निकाल देता है। तो बात करते करते भी इसके अंदर मरीज़ जो है बातों को भूल जाता है। और अलामात ये होती हैं कि सर बोझल होने लगता है, और उठते बैठते चक्कर आना, मुताला करने से सर में दर्द होना, जैसे कि थोड़ा सा मुताला किया, कुछ लंबे मज़मून अगर वो पढ़ने लगे तो ये लंबे मज़मून पढ़ने की वजह से सर में दर्द होने लगता है, और इस तरह से मुताला जब वो करता है तो उसको परेशानी महसूस होती है। और वो जो मुताला करता है वो भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या मुताला किया था, मैंने क्या याद किया था, वो सारी चीज़ें वो भूल जाता है। तो दोस्तों ये निस्यान का मरज़ है, ये निस्यान का मरज़ पैदा हो जाता है। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि ये जो निस्यान का मरज़ है तो ये दो तरह का होता है। यानी कि एक तो रतूबात के ज़्यादा जमा हो जाने की वजह से ये परेशानी आती है। जब दिमाग में रतूबात ज़्यादा जम जाती हैं तो ज़्यादा जमने की वजह से रतूबात ये
हमें निसियान का मरज़ लाहिक हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों एक ये है कि हमारे दिमाग में जब ज़्यादा खुश्की हो जाती है, यानी कि हमारे दिमाग का काम है रतूबत में रहना, लेकिन जब रतूबत ज़्यादा खुश्क हो जाती है तो खुश्क हो जाने की वजह से भी फिर ये निसियान का मरज़ लाहिक हो जाता है। तो दोस्तों ये जो पहली किस्म है, यानी कि जो रतूबत की ज़्यादती की वजह से होती है, जिसमें रतूबत जम जाती हैं, तो इसके अंदर ये रहता है कि इंसान को माजी भूल जाता है और वो हाल याद रखता है। ठीक है ना। ये वाली किस्म जो मैंने आपको दिखाई कि माजी भूल जाना और हाल याद रहना, ये पहली किस्म है। तो इसके अंदर ये होता है कि जो पुरानी बातें हैं उसकी वो सारी भूल जाता है। कई साल पुरानी बातें को उसको याद दिलाने लगे तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। और जो हाल फिलहाल की बातें होती हैं तो उन सबको जो है ये याद रखता है और उन सबको अपने जहन में महफूज रखता है। अगर उससे हाल फिलहाल की बातें पूछी जाएँ तो वो उन सबको बता देता है, लेकिन जो पास्ट की बातें होती हैं, माजी की बातें होती हैं, तो वो कहता है कि मुझे याद नहीं है, ये चीज़ें उसके जहन से निकल जाती हैं। ठीक है। दूसरी वाली जो कंडीशन है वो है माजी याद रहना और हाल भूल जाना। यानी कि दूसरी वाली जो किस्म है जो ज़्यादा खुश्की की वजह से होती है, जिसके अंदर दिमाग में खुश्की आ जाती है, तो ये परेशानी होती है। इसके अंदर ये होता है कि जो पुरानी बातें हैं, माजी की बातें हैं, तो माजी की बातें तो उसको याद रहती हैं, माजी की बातें यानी कि जो पहले गुजर चुकी हैं कई साल पहले, तो वो तो उसको याद रहती हैं, लेकिन जो हाल वाली बातें हैं, यानी कि जो फ़िलहाल बातें चल रही हैं, तो उसको जो है वो भूल जाता है। ठीक है। हाल वाली जो बातें होती हैं उसको वो भूल जाता है। अभी तुमने कुछ बात बताई, फ़ौरन वो भूल गया, किसी ने कुछ काम बताया, फ़ौरन वो भूल गया, लेकिन पुरानी बातें उसको याद रहती हैं। तो दोस्तों इस तरह की कंडीशनें हैं, दोनों अलग अलग हैं। मैं दोनों के इलाज अलग अलग बताऊंगा आपको, किस तरीके से आपके अंदर खुश्की की ज़्यादती की वजह से भूलने की बीमारी है या फिर रतूबत के जमा हो जाने की वजह से ज़्यादा परेशानी है, ये चीज़ें मैं आपके सामने बता दूंगा। इसका इलाज भी बताऊँगा आपको करना क्या है। तो भूलने की जो बीमारी है निसियान, ये होती है एक रतूबत की ज़्यादती की वजह से, दूसरी खुश्की की वजह से। रतूबत की ज़्यादती की वजह से जो होती है उसके अंदर ये होता है कि उसको पुरानी बातें वो भूल जाता है, हाल फिलहाल याद रहती हैं। और जो खुश्की की वजह से होती हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि पुरानी बातें उसको याद रहती हैं और हाल फिलहाल की वो भूल जाता है। ये दो कंडीशनें निसियान की हैं, इनको हमें जहन में रखना ज़रूरी है। अगर हमारे दोस्तों अहबाब में से किसी को इस तरह की परेशानी है तो वो देखें कि मुझे किस तरह की समस्या है, फिर उसके हिसाब से जो मैं इलाज बताऊँगा वो उसको अप्लाई करें और उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं इनके इलाज के बारे में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है मैंने दोनों तरीके का जो इलाज है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि जो ये रतूबत की ज़्यादती की वजह से जो निसियान की परेशानी पैदा होती है, तो इस निसियान की परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पर जो हमने इलाज बताया है, ये नुस्खा बताया है, आप इसको जो है नोट कर लें, इसको लिखें। इसके अंदर सफ़ेद मिर्ची लेनी है 20 ग्राम, जिसको जो है दखनी मिर्ची भी बोल देते हैं। और इसके अलावा जो है उस्तो खुद्दूस है, ये 30 ग्राम लेना है। उस्तो खुद्दूस ये आपको माजून नहीं लेना, बल्कि ये एक तरह का फूल होता है, एक बूटी होती है, थोड़ी थोड़ी सी डंडी होती है उसके अंदर, और इसके अलावा थोड़े फूल से होते हैं। तो आपको पिंसारी के पास जाकर के ये बोलना कि मुझे उस्तो खुद्दूस के फूल लेने हैं, उस्तो खुद्दूस जड़ी बूटी लेनी है। तो उस्तो खुद्दूस 30 ग्राम लेना है। तो जब दोनों चीज़ें आप इसको ले लें, और इसके अंदर जो है आपको शहद भी लेना है साथ में। और एक जड़ी बूटी आती है बरहमी बूटी के नाम से, बरहमी बोलते हैं उसको, ये भी आपको ख़ास तौर से लेनी है, ये तो ज़रूर ही इसके अंदर शामिल करनी है। अब इसका तरीका क्या होगा, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपको जो सफ़ेद मिर्ची है, इसको मैंने आपको 20-20 ग्राम 30-30 ग्राम बताया है, लेकिन ये एक दिन का नुस्खा नहीं है, आप अपने हिसाब से ले लें। मैंने कम से कम मिकदार इसकी बता दी है कि आप या तो 50-50 ग्राम ले लें, यानी कि सफ़ेद मिर्च 50 ग्राम ले लें। उसको खुद्दूस जो है ये ज़्यादा ले लें, थोड़ा सा 10 ग्राम और फालतू, यानी कि 60-70 ग्राम अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले लें। ये मैंने इसका लिख दिया है। अब तरीका इसका इस्तेमाल का यह होगा कि आप जो है 2-3 कप पानी लें, उसके अंदर जो है सफ़ेद दखनी मिर्च जो है थोड़ी सी उसको कूट करके हल्की सी दाने दाने से बना करके उसको डालें, और थोड़ा सा उसमें उस्तो खुद्दूस डालें, यानी कि 3 ग्राम उस्तो खुद्दूस डालें उसके अंदर। और इस तरीके से बरहमी बूटी जो है ये भी आपको 3 ग्राम उसके अंदर मिलानी है। तो 2 ग्राम सफ़ेद मिर्चें हो जाएंगी, एक दिन की खुराक बता रहा हूँ। 2 ग्राम सफ़ेद मिर्चें हो जाएंगी और 3 ग्राम उस्तो खुद्दूस हो जाएगा, और 3 ग्राम जो है उसके अंदर बरहमी बूटी आपको डालनी है। ये पानी में डालें, उबालें, सही तरीके से इसको खोलाएं। जब ये जोशानदे की शक्ल बन जाए और थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, तो फिर इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा शहद डालना है हस्ब मुताबिक।
अगर आपको मीठा का शौक है तो आप शहद डाल सकते हैं। शुगर वाले अगर कोई मरीज़ हैं तो वो शहद ना डालें, बस सिर्फ ऐसे ही इसको इस्तेमाल करें। सुबह में खाली पेट 1 घंटा पहले और शाम को 4-5 बजे इसको इस्तेमाल करें। तो 2 टाइम ये नुस्खा इस्तेमाल करने से जो रतूबात की परेशानी है ये बिल्कुल सूख जाएगी, रतूबात ख़त्म होने लगेगी और ये फिर जो है याददाश्त की जो परेशानी है ये ठीक हो जाएगी, निशान की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको रतूबात की ज़्यादती की वजह से ये परेशानी होती है। उसके अंदर दोस्तों उनको एक अलामत ज़ाहिरी ये भी होगी, जिनको निशान की परेशानी रतूबात की वजह से होगी, कि उनको नज़ला का या ज़ुकाम की भी शिकायत हो सकती है, कि जैसे रतूबत बहना, नज़ला बहना, ये बार बार उनको इस तरह की परेशानी रहेगी। और सर में जैसे कुछ नाक जम सी रही हो, ये परेशानी यानी कि जमा हुआ नज़ला जिसे बोलते हैं, इस तरह की परेशानी ये हो सकती है। ठीक है, और जो दूसरा वाला जो इलाज है यानी कि वो निशान जो खुश्की की ज़्यादती की वजह से होता है, तो इसके अंदर जो खुश्की की ज़्यादती के लिए हमने जो इलाज बताया है, इसके अंदर आपको मगज़ बादाम लेने हैं और चारों मगज़ लेने हैं। मगज़ चहार यानी कि उसके अंदर खीरे के बीज होते हैं और उसके अंदर जो है खरबूजे के बीज होते हैं। इस तरीके से ये 4 तरह के बीज होते हैं, तो ये लेने हैं 4 मगज़। और इसके अंदर जो है आपको सफ़ेद तिल लेना है और इसके अंदर बरहमी बोटी शामिल करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये खुश्की वाले मरज़ के लिए, निशान की जो परेशानी है उसके लिए जो है हमने ये नुस्खा बताया है। तो आप इसको अपने हिसाब से ले लें, 50-50 ग्राम ला करके रख लें। आपको ये एक नुस्खा है, तो अब करना क्या है इसको, कि जैसे आपने 50 ग्राम बादाम ले लिए, 50 ग्राम 4 मगज़ ले लिए और सफ़ेद तिल ले लिए 50 ग्राम और 50 ग्राम बरहमी बोटी ले लें। इसको पीस लें। आसान तरीका ये रहेगा, अलग अलग लोगोगे तो परेशानी पड़ेगी, तो इसलिए बेहतर तरीका आपका ये है कि इन सब चीज़ों को बराबर वज़न ले लें और इनको जो है पीस लें। पीस करके पाउडर बना करके इसका रख लें और सुबह में नाश्ते से 1 घंटा पहले और शाम को 4-5 बजे इसको दूध के साथ में इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, दूध के साथ में इस्तेमाल करना है ये पाउडर बना करके। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जैसे मिश्री वगैरह अगर मीठे के तौर में मिलाना चाहें, मिश्री मिला सकते हैं, या फिर दूध को मीठा कर लीजिए, तब भी बात वही रहेगी। तो इस तरीके से जो है आप ये नुस्खा रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। रतूबत वाले अमराज, रतूबत के जो मरीज़ हैं वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे, जो खुश्की वाले हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह जो है फिर फ़ायदा होगा और बहुत आसान तरीके से हम अपने निशान के मरज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आज की जानकारी थी जो हमने आपको बताई है निशान के बारे में, कि भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, लेकिन इसका जानना ज़रूरी होता है कि भूलना किस वजह से होता है। बहुत सौ को रतूबत की वजह से होता है और फिर भी वो देखते हैं कि रतूबत वाली चीज़ें खाते हैं, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो वो बीमारी और बढ़ जाती है। बहुत से खुश्की का मसला होता है, तो वो जो है ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा लेते हैं, कोई खजूर लेता है, छुआरे लेता है, अखरोट लेता है, तो इससे दिमाग बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरह का मसला हमें पहले देखना है कि क्या वजह बन रही है हमारी इस बीमारी की। तो दोस्तों ये थी हमारी मुख्तसर सी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो जो है रोज़ाना लाता रहता हूँ और ये हमारी ऑनलाइन क्लास का सिलसिला भी चालू है, हम जो है इसको अलग से पढ़ाते भी हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट करके जुड़ सकते हैं, फिर आपको जो है पूरी मुकम्मल जो है इसकी क्लास दी जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक